नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन और रोज की तरह आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। जैसे कि लॉकडाउन का आज 34वां दिन है और सभी से उम्मीद की जाती है कि आप सभी लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे। आगे भी जो लॉकडाउन का टाइम बचा है उसे बहुत ही नियमों का पालन करते हुए आप सब घर में रहते हुए इन लॉकडाउन का समय भी पूरा कर लेंगे। दूसरी बात, एक न्यूज आ रही है कि 3 तारीख के बाद लॉकडाउन का क्या होगा। जी आपको बताते चले, जैसे कि पूरा जिला 3 कलर्स में बांट दिया गया है, रेड, ग्रीन और ऑरेंज। तो रेड का मतलब ये होगा कि जहां पर हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं, उन इलाकों को ढील नहीं दी जाएगी, बहुत नाम मात्र की ढील दी जाएगी। साथ ही ग्रीन जोन वो होगा, उसको ढील दे दी जाएगी जहां पर एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। ऑरेंज जोन का मतलब ये होगा कि जहां पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे या उनके रिलेटिव थे, उस एरिया को ऑरेंज कहा गया है और अब उसको भी ढील दे दी जाएगी। 3 तारीख के बाद का रिजल्ट ये होगा। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना महामारी का खौफ देश के साथ साथ मेरठ में भी रोज बढ़ते कोरोना पॉजिटिव केस दे रहे हैं डर को दस्तक। 195 हमारे आज सैंपल लैब में टेस्ट हुए थे, जिनमें से हमारा एक पॉजिटिव आया है। ये एक पहले जो पॉजिटिव हमारा केस आया था उसका कॉन्टैक्ट है। मेरठ में बढ़ती कोरोना के मरीजों के साथ आई एक राहत की खबर। आज स्वास्थ्य केंद्र से 12 जमातियों को दी गई छुट्टी। लालकुर्ती नेशनल इंटर कॉलेज में अब तक किए गए थे क्वारंटाइन। हमारे पांचली कुट जो हमारा 11 यूनिट है, वहाँ से हमारे 12 केस को छोड़ा गया है और जो है उनमें से 2 बागपत के हैं, 10 मेरठ के हैं, सभी जमाती हैं। आज सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू किया गया जागरूकता अभियान। पूरे मेरठ में लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए जगह जगह किया जाएगा जागरूक। हम इस तरह के जागरूकता प्रोग्राम चला रहे हैं, जिससे कि जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे या लॉकडाउन होने हुए भी घर से बाहर घूम रहे हैं, उन्हें समझाने के लिए हम चाहते हैं वो लोग प्यार से समझें। भारतीय रेलवे की भी कोरोना वायरस के खिलाफ जारी है जंग। मुरादाबाद रेलवे ने भी अपने 8 कोचों को कोरोना वायरस पीड़ितों के लिए आइसोलेशन में किया तब्दील। हमारे आइसोलेशन बेड बनाए हुए ये रेलवे हमारे कर्मचारियों ने, हम लोगों ने बनाए हैं। फिरोजाबाद में एक पुलिसकर्मी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर की हत्या। आरोपी पुलिसकर्मी अपने 3 बच्चों को लेकर हुआ फरार। पुलिस लगी छानबीन में। थाना सिकोहाबाद के आवास विकास कॉलोनी में एक घर है जिसमें एक महिला की डेड बॉडी मिली है। महिला के शरीर पे चोटों का निशान है। टी सीरीज के प्रसिद्ध गायक स्वामी बुद्धिराज महाराज कई वर्षों से जुड़े हैं मेरठ दर्शन से। आज उन्होंने मेरठ दर्शन के माध्यम से अपना अनुभव किया शेयर। कई प्रकार की सेवाएं होती है। कोई टीवी पे सेवा कर रहा है। 1992 से लगातार सुसज्जित आकाश की ऊंचाइयों पर चलता हुआ ये चैनल मेरठ दर्शन। मेरठ दर्शन के माध्यम से मिस इंडिया टाइटल की रनर अप शिवालिक पाठक ने अपनी कुछ पंक्तियों से देशवासियों को दिया संदेश। इस कठिन राह पर मंजिल को पाने की हम सब ने है ठानी। कोरोना को दूर भगाने में अव्वल है हम हिंदुस्तानी। मेरठ दर्शन के माध्यम से फ्रेश माइंड स्टूडियो के डायरेक्टर और योग गुरु गौरव शर्मा ने योगा के माध्यम से बताए रोजाना योग से बढ़ती है इम्यूनिटी पावर। जैसे कि रोज कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट सामने आ रहे हैं और शासन प्रशासन अपनी पूरी टीम के साथ लगा हुआ है कि कोरोना पेशेंट कम हो। लॉकडाउन के नियमों का पालन भी इसलिए कराया जा रहा है। तो आज के रिजल्ट के बारे में जानते हैं कि आज की कोरोना पॉजिटिव रिजल्ट क्या है। 195 हमारे आज सैंपल लैब में टेस्ट हुए थे, जिनमें से हमारा एक पॉजिटिव आया है। ये एक पहले जो पॉजिटिव हमारा केस आया था उसका कॉन्टैक्ट है। हाँ, अभी हमारे जो टोटल केस 93 हो गए हैं, उनमें से 5 की डेथ हुई है। 45 हमारे जो हैं सही होकर डिस्चार्ज हो गए हैं और हमारे कुल 43 केस इस समय बढ़ती हैं। हॉट स्पॉट हमारे अब जो है 23 हॉट स्पॉट हो गए हैं।
2 हॉटस्पॉट हमारे ग्रीन जोन में जा चुका है, करीब 8 हॉटस्पॉट हमारे ऑरेंज जोन में चल रहे हैं इस समय। जहां कोरोना जैसी महामारी के चलते कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे देश में ही नहीं मेरठ में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पर एक राहत की खबर ये भी आई है कि आज 12 जमातियों को छोड़ दिया गया है। जी हां, अब वो क्वारंटाइन किए गए थे नेशनल इंटर कॉलेज दालकुर्ती में। आज उनको 14 दिन क्वारंटाइन करने के बाद रिहा कर दिया गया है, जिसमें से 2 जमाती बागपत, 2 जमाती किला और बाकी 6 जमाती महाराष्ट्र के हैं। तो उनको आज उनकी जगह पर भेजने का इंतजाम किया गया। सर, आज कुछ लोग छोड़े भी गए हैं, कौन लोग हैं, क्या प्रोफाइल है? हमारे पांचली खुर्द जो हमारा L1 यूनिट है, वहाँ से हमारे 12 केस को छोड़ा गया है और जो है उनमें से 2 बागपत के हैं, 10 मेरठ के हैं, सभी जमाती हैं। लॉकडाउन के चलते जहां सभी अपने घरों में बैठे हैं, सभी अपने अपने जीवन की दुआ मांग रहे हैं, भगवान से कोरोना जैसी महामारी को खत्म करने की दुआ सभी मांग रहे हैं। वहीं पर एक फिरोजाबाद से एक बहुत बड़ी घटना सामने आई। जी हाँ, 7 फेरों का रिश्ता जो 7 जन्मों के लिए बंधा होता है, आज उस रिश्ते का कत्ल हुआ। जी हाँ, आपको बताते चलें, ये घटना फिरोजाबाद की है। यहाँ पर एक पुलिसकर्मी ने अपनी ही पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी का किसी और स्त्री के साथ अवैध संबंध चल रहे थे, जिसके कारण उसकी पत्नी और उसके बीच रोज लड़ाई रहती थी। पति जो था आगरे में पुलिस के पद पर तैनात था, वहीं पर कार्य कर रहा था। लौटकर आने पर पत्नी की किसी बात पर अपने पति के साथ कहा सुनी हुई, जिसके कारण उसने अपनी पत्नी को गोली मार दी। साथ ही अपने 3 बच्चों को लेकर वो वहां से फरार है। पत्नी के परिवारजनों ने पति पर आरोप लगाया और पुलिस छानबीन में लगी हुई है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये थाना सिकोहाबाद के आवास विकास कॉलोनी में एक घर है, जिसमें एक महिला की डेड बॉडी मिली है। महिला के शरीर पे चोटों का निशान है, गोली मारी गई है और उसकी हत्या की गई है। घर बाहर से बंद था और महिला के मायके वालों ने आके पुलिस को सूचना दी और घर को जब खोला गया तो वहाँ पे डेड बॉडी मिली है। महिला के 3 बच्चे भी थे, वो बच्चे नहीं हैं, उसका पति नहीं है। जैसा कि उसके मायके वालों ने बताया कि पति ने ही ये घटना की है और पति लगातार उसको प्रताड़ित करता था। पति के कहीं किसी और जगह नाजायज संबंध है, उसको लेके अपनी पत्नी से बार बार घर बेचने की बात करता था और उसी ने ये हत्या की है। यहाँ पे फोरेंसिक टीम भी है, हमारी जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम है, वो सब उसको बारीकी से उसका निरीक्षण कर रही है। घर में CC कैमरे भी लगे हैं, उसको देखा जा रहा है और इसमें कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसका पति जो है पुलिस विभाग में है, जो इस समय आगरा में तैनात है। 100-112 में इसकी तैनाती है। ये आगरा से अनुपस्थित भी है, उसकी वहाँ पे रपट भी लिखी गई है और उसकी तलाश की जा रही है और उससे पूछताछ के आधार पर पूरी घटना इसमें क्लियर होगी। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन किया गया है। सभी जानते हैं कि लॉकडाउन 2 चल रहा है और सभी अपने तरीके से जागरूक कर रहे हैं एक दूसरे को, ताकि कोरोना जैसी महामारी से सभी को बचाया जा सके। तो अपने अपने तरीके से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं ने भी एक जागरूकता अभियान चलाया, जो बेगमपुल से शुरू हुआ। पूरे मेरठ में इस जागरूकता अभियान को चलाया जाएगा। जागरूकता अभियान के माध्यम से चार्ट पर स्लोगन लिखकर, साथ ही छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखकर जनता को समझाया जा रहा है और आने वाली जनता जो रोड पर दिखाई देती है, उनसे पूछा जा रहा है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। फिर उनको समझाया जाता है कि इस तरीके से सड़कों पर घूमना आपके और आपके परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर में रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। लॉकडाउन का पालन करें, हम घरों में रहें। हर हमारी जनता से यही अपील है कि बाहर कम निकलें और अपने को सुरक्षित रखें, खुद भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। किस तरीके से अवेयरनेस कर रहे हैं आप उनको इस प्रोग्राम को लेकर? हम
उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना अपना सोशल डिस्टेंस रखें, हाथ धोएं, अपने बार हाथ धोएं और जो है दूसरों के संपर्क में ना आए, किसी के भी भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाएं। जनता से बार यही अपील है कि जितना हो सके अपने को अंदर से भर के दे रखें। इस तरह के जागरूकता प्रोग्राम चला रही हैं जिससे कि जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे या लॉकडाउन होने हुए भी घर से बाहर घूम रहे हैं, उन्हें समझाने के लिए हम चाहते हैं वो लोग प्यार से समझें, क्योंकि सख्ताई भी करके देख ली, लोग अब भी घर में नहीं रुक पा रहे हैं, बिना मर्जी के घूम रहे हैं, बिना काम के लिए भी लोग घूम रहे हैं। तो उन्हें हम इस तरह जागरूक करके चाह रहे हैं कि वो घर में रुके अपने। किस तरीके से जागरूक करने के लिए निकले आज आप? मतलब जैसे कोई लोग आ रहे हैं तो हम उन्हें रोकते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। अगर वो बेवजह जा रहे हैं तो उन्हें समझा रहे हैं कि आप ऐसे ना करें, इससे आपका भी नुकसान है और आपके परिवार का भी नुकसान हो सकता है। कहाँ चलाएंगे आप ये अभियान? हम यहाँ मेरठ के लगभग सभी चौकियों पे प्रोग्राम चला रहे हैं और जो हमारी बस्तियाँ हैं उन बस्तियों में भी हम जा रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, हमारा मेरठ दर्शन चैनल आज का चैनल नहीं है, काफी पुराना सन 1992 से चलता हुआ चैनल है। इसी से आज आपको बताते हैं कि बहुत से हमारे चैनल को देखने वाले लोग ऐसे हैं जो हमसे काफी समय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरठ दर्शन चैनल 100% सत्य और प्रूफ के साथ न्यूज दिखाता है। आपको याद होगा, अभी हमने कुछ दिन पहले टी सीरीज के प्रसिद्ध गायक स्वामी बुद्धिराज जी का एक देश के नाम संदेश लगाया था। उन्होंने आज देशवासियों के नाम और हमारे मेरठ दर्शन चैनल को अपना आशीर्वाद दिया है और उन्होंने बताया कि वो कितने समय से हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और वो हमारे चैनल के विषय में वो क्या कहना चाहते हैं। कई प्रकार की सेवाएं होती है, कोई टीवी पे सेवा कर रहा है, कोई एंकरिंग करके सेवा कर रहा है, पुलिस प्रशासन वाले अपना भार उठा के सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर लोग अपना धर्म निभा के सेवा कर रहे हैं, श्रम कर्मचारी अपनी सेवा कर रहे हैं। सेवा का भाव है। 1992 से लगातार सुसज्जित आकाश की ऊंचाइयों पर चलता हुआ ये चैनल मेरठ दर्शन अजंता ग्रुप के माध्यम से, जिसके मुकेश जैन जी मालिक और मुख्य एडिटर मनोज ठाकुर जी और जो एंकर हैं बच्ची भटनागर जी, जो इतना कष्ट समय लेकर इतनी परिस्थितियों से जूझकर जगह जगह जाकर न्यूज इकट्ठी करके आपकी सेवा करती है। मैं इस चैनल को दिल और आत्मा से आशीर्वाद देता हूँ। मां भगवती जगत जननी इस चैनल को आसमान की बुलंदियां दे और ये भारत का एक सुसज्जित सम्मानित चैनल बने। मेरठ दर्शन के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति का संदेश दिखाते हैं जो आप लोगों को जागरूक करता है और जागरूकता भी बहुत जरूरी है। शायद किसी न किसी के बताए रास्ते से आप लोगों के अंदर जागरूकता आ जाए। तो वहीं आज मिस इंडिया टाइटल रनर अप शिवालिक पाठक ने भी अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया है। इस कठिन राह पर मंजिल को पाने की हम सब ने है ठानी, कोरोना को दूर भगाने में अव्वल है हम हिंदुस्तानी। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सब ने मिलकर इस जंग से लड़ने की है ठानी। ना हथियार की ज़रूरत, ना करना है रोना धोना, घर पर रह के ही जीतेंगे इस जंग को जिसका नाम है कोरोना। घर में रहें, सुरक्षित रहें। मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मेरठ के फ्रेश माइंड स्टूडियो के डायरेक्टर योग गुरु गौरव शर्मा ने भी बताया कि किस तरीके से हम योगा आसन करके और योग द्वारा अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन।
यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।